In every office, there's a mastermind. इनोवेटिव टेक्स एक ऐसी कंपनी जहां का माहौल बहुत ही अच्छा था। वहां पर सभी कर्मचारी एक दूसरे की बहुत मदद करते, सभी लोग बैठकर एक साथ लंच करते और ऑफिस में हमेशा ही हंसी मजाक का माहौल बना रहता था। कंपनी तरक्की कर रही थी और सभी लोग यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश थे। और फिर एक दिन कंपनी में एक नया मैनेजर आया। नाम था मिस्टर विक्रम चतुर्वेदी। विक्रम सिर्फ नाम का ही चतुर नहीं था, बल्कि अपनी बातों से किसी का दिमाग भी घुमा सकता था। वो अपने सूट बूट वाली ड्रेस के ऊपर एक चापलूसी भरी मुस्कान भरा चेहरा हमेशा रखता था। विक्रम के आते ही कंपनी में सब कुछ बदल चुका था। पहले ही हफ्ते उन्होंने मार्केटिंग टीम की एक जूनियर कर्मचारी प्रिया को एक नए कैंपेन का आइडिया सोचने अगर को तुमने ये कहा। प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का समझो और सैलरी भी डबल। प्रिया ने भी दिन रात मेहनत करके एक शानदार प्लान बना लिया। मीटिंग में विक्रम ने प्रिया से कहा, तुम बस नोट्स बना लो, प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। मीटिंग में विक्रम ने वह आइडिया सीईओ के सामने ऐसे पेश किया मानो सब कुछ उसने ही किया हो। जब सीईओ ने तारीफ की तो विक्रम ने बड़े ही प्यार से कहा, बस सर, टीम को सही दिशा दिखाना जैसा कि मेरा आप इन काम ग्राफ है। में देख सकते हैं, ये नया दृष्टिकोण पूरी तरह से मेरा विचार था। मुझे विश्वास है कि इससे हमें बहुत फायदा होगा। प्रिया को तो उसने थैंक्स जैसा शब्द भी नहीं कहा, यहाँ तक कि प्रिया का नाम ही नहीं लिया। ये देखकर प्रिया बिल्कुल टूट गई, लेकिन वह नई थी इसलिए वो चुप रही। विक्रम का दूसरा हथियार था कान भरना। वो अक्सर सेल्स टीम के हेड के पास जाता और कहता, अरे रमेश जी, मार्केटिंग वाले शिकायत कर रहे थे, आपकी टीम ठीक से प्रोडक्ट तक नहीं बेच पा रही है। फिर वो मार्केटिंग हेड के पास जाकर कहता, सुनीता जी, सेल्स वालों को लगता है आपके बनाए ऐड बेकार हैं, इसलिए शायद टारगेट पूरी नहीं हो रहे हैं। विक्रम की इन हरकतों की वजह से कुछ ही हफ्तों में जो सेल्स और मार्केटिंग टीम मिलकर के पहले काम करती थी, अब वो एक दूसरे को जाने दुश्मन समझने लगी। हर मीटिंग में बस बहस होती और काम बिल्कुल रुक जाता। पूरी कंपनी में एक अजीब सी टेंशन फैल गई थी। लोग एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे। जो ऑफिस पहले हंसी मजाक से गूंजता था, वहाँ अब सिर्फ कीबोर्ड की टक 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 और विक्रम की ऊंची आवाज सुनाई देती। सब दुखी और परेशान रहने लगे। अच्छे अच्छे पुराने कर्मचारी नौकरी छोड़ने का मन बनाने लगे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, विक्रम का कॉन्फिडेंस और भी हाई होता जा रहा था। उसे लगता उस ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ वही एक होशियार है। एक दिन कंपनी को अपने एक बहुत जरूरी क्लाइंट से मिलना था। सीईओ ने इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी विक्रम को दे दी और विक्रम ने हमेशा की तरह सारा मेहनत अपनी टीम से करवाया और उन्होंने टीम से कहा वे क्लाइंट को एक खास सॉफ्टवेयर का डेमो देंगे। लेकिन विक्रम ने पैसों की बचत दिखाने के लिए असली सॉफ्टवेयर की जगह एक सस्ता और घटिया सॉफ्टवेयर खरीदा जो बिल्कुल असली जैसा दिखता था। और फिर आया मीटिंग वाला दिन। सीईओ और क्लाइंट दोनों ही मौजूद थे। विक्रम ने अपनी मीठी मीठी बातों से प्रेजेंटेशन शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारा क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर, विक्रम ने बड़े गर्व से कहा। उसने जैसे ही डेमो शुरू किया, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। स्क्रीन पर अजीब अजीब सा एरर दिखने लगा। विक्रम का चेहरा पसीने से भीग
गया। उन्होंने कंप्यूटर बंद करके दोबारा चालू किया, लेकिन सॉफ्टवेयर फिर से क्रैश हो गया। क्लाइंट के टेक्निकल हेड, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर थे, उन्होंने स्क्रीन पर आए एरर कोड को पढ़ा और वो समझ गए कि यह वह सॉफ्टवेयर नहीं है जिसका कंपनी ने वादा किया था। उन्होंने डायरेक्ट ही सीईओ से कहा, मिस्टर शर्मा, यह वह सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके लिए हमने बात की थी। यह कोई सस्ता डुप्लीकेट है। आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। इतना बोलकर क्लाइंट मीटिंग छोड़कर चला गया और डील कैंसिल हो गई। सीईओ को अपनी कंपनी की इतनी बड़ी बेइज्जती देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा आया। सीईओ ने सारे स्टाफ को अपने कैबिन में बुलाया और एक एक करके अपने टीम के लोगों से बात की, तो सब ने एक एक करके विक्रम के सारे कारनामे सामने रख दिए। विक्रम की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और अगले ही दिन मिस्टर विक्रम चतुर्वेदी को जॉब से निकाल दिया गया। धीरे धीरे कंपनी का माहौल फिर से सुधरने लगा। लोग पहले की तरह हंसते बोलते और एक दूसरे का सहयोग करने लगे थे और साथ ही साथ उन्हें एक सबक तो मिला कि चालाकी और झूठ से मिली सफलता ज्यादा दिन तो नहीं टिकती है।